9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में रोहिलखंड से तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी चरण में लखनऊ का भी रण है, जहां बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। न दवाई दे पाए, न इलाज दे पाए, न अस्पताल भेज पाए और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। तो जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, वे लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। अब होगा अवध का रण। यूपी में चौथे चरण की चुनावी लड़ाई की सबसे बड़ी रणभूमि राजधानी लखनऊ है। लखनऊ की 9 सीटों पर बुधवार को वोट पड़ेंगे। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ के चिन्हट इलाके में रोड शो किया। तस्वीरें देखिए, खुली गाड़ी पर सवार प्रियंका और उनकी एक झलक देखने को उमड़े कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग। इस भीड़ को क्या प्रियंका वोट में तब्दील कर पाएंगी? इसका पता तो 10 मार्च को मतगणना के दिन ही चलेगा। मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांटकर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद तो ये है कि जनता ये बात समझे। कांग्रेस पार्टी एक नए राजनीति का विजन लेकर आए हैं। इसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसान बहनों भाइयों को सुविधाएं देने का और आम जनों को महंगाई से निजात दिलाने की योजना है। हम उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने आज लखनऊ में थे। केजरीवाल लखनऊ पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। एक वो आतंकवादी होता है जो जनता को डराता है और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। वो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। चौथे दौर में जिन 59 सीटों पर चुनाव है वो बीजेपी के वर्चस्व वाले क्षेत्र हैं। 2017 में इन 59 सीटों में 50 सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी। समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी और कांग्रेस को 2-2 और अपना दल को 1 सीट मिली थी। अगर चौथे दौर में बड़े और चर्चित नामों की बात करें तो योगी सरकार के 2 मंत्री मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से है। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आई विधायक अदिति सिंह रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त सचिव राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा चौथे चरण का चुनाव उनकी सियासी साख से भी जुड़ा हुआ है। दुनिया की एक सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रूस और यूक्रेन संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सीधा दखल देकर जंग के बादलों को और गहरा कर दिया है। पुतिन ने देश के नाम संबोधन में यूक्रेन के टुकड़े करने का ऐलान करके दुनिया के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को अलग देश की मान्यता दे दी है और नेताओं के साथ मिलकर इस मसौदे पर हस्ताक्षर भी किए। हालांकि यूरोपीय संघ पुतिन के इस फैसले के खिलाफ है और इंटरनेशनल कानून पर चोट बताकर तनातनी का दौर शुरू हो चुका है। В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях,
уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Благодарю вас за внимание. Почему это так важно для нас, для России? Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. पुतिन ने कई दिनों की तनातनी और फौजी मोर्चेबंदी के बाद यूक्रेन के नक्शे पर हथौड़ा चला दिया और देश को खंड खंड कर दिया। पुतिन की सीधी दलील थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करना उनकी भूल थी और इसी के साथ रूस के ऊपर उन देशों की नाराजगी की तोपें तन चुकी हैं जो पुतिन को एक आइडियल नेता के तौर पर पेश करके जंग टालने की कोशिशों में लगे हैं। रूस ने आखिरकार यूक्रेन को बांटा। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुंगस को अलग देश की मान्यता। पुतिन पर यूरोपीय संघ और अमेरिकी दबाव पे असर। वैश्विक मंच पर पुतिन के फैसले की निंदा। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा लंबे अरसे से लगाया जा रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े कर दिए। अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने ऐलान किया, पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुंगस होंगे अलग देश। यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा। यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की योजना में जुट गया है। यूक्रेन कठपुतली की तरह चलने वाला एक अमेरिकी उपनिवेश है। अमेरिका और नाटो ने मिलकर यूक्रेन को युद्ध का मैदान बना दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने अपने इस फैसले का ठीकरा अमेरिका और नाटो पर फोड़ा। पुतिन यूक्रेन के नाटो समूह में शामिल होने को रूस के लिए खतरा मान रहे हैं। उनके मुताबिक यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की भी योजना बना रहा है, जिससे रूस के लिए खतरा बढ़ रहा है। और इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें डोनेस्क और लुंगस यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित करने पर विवश किया। यूक्रेन अपने आप में सक्षम नहीं है, इसलिए अमेरिका जैसे अन्य देशों पर निर्भर रहता है। यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास वहां बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के पास पश्चिमी हथियारों का बड़ा स्टॉक भर गया है। रूसी राष्ट्रपति के फैसले की खबर मिलते ही वैश्विक मंच पर हलचल बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फौरन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और जर्मनी चांसलर स्कोल्ज से फोन पर बात की। व्हाइट हाउस ने बाइडेन की बातचीत की जानकारी भी दी। साथ ही अमेरिका ने पुतिन के इस फैसले के खिलाफ पाबंदियों का दस्तावेज भी तैयार कर लिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर आर्थिक समेत कई तरह की पाबंदियां लागू करेगा। साथ ही अमेरिका ने इस बात पर भी ऐलान किया है कि यूक्रेन पर युद्ध की विभीषिका की सूरत में जो राहत पैकेज दिया जाने वाला था, उससे अब पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुंगस को बाहर रखा जाएगा। यूरोपीय संघ ने पुतिन के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने पुतिन के इस फैसले को मिन्स्क समझौते का भी उल्लंघन करार दिया है। अब देखना यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले का यूक्रेन के आंतरिक हालात पर क्या असर होगा। साथ ही दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। पुतिन के इस फैसले के बाद क्या यूक्रेन पर युद्ध भी थोपेंगे? इसके लिए रूस ने लंबे अरसे से जल थल नभ में घेराबंदी कर रखी है। आज तक ब्यूरो। रूस और यूक्रेन के बीच तोपों की गरज, बंदूकों की गूंज, जंगी तैयारियों के बीच आज तक लगातार इस संभावित युद्ध की खतरनाक रिपोर्टिंग पर जुटा है। हमारे सहयोगी गौरव सावंत टीम के साथ रूस यूक्रेन सीमा के करीब जा पहुंचे हैं और जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि लड़ाई, जंग, युद्ध और वॉर के साए में हालात कैसे हो सकते हैं।
यूक्रेन की सीमाओं पर सेना तैनात करनी थी, रूस ने की। युद्ध के तनाव के बीच युद्धाभ्यास करना था, रूस ने वो भी किया। और तो और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के साथ किया। यूक्रेन और उसके साथ खड़े देशों की मंशा क्या है, ये दुनिया भर के नेताओं के बयानों से पता चलता है। लेकिन रूस की मंशा क्या है, इसका खुलासा अब हो गया है। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच आज तक की टीम तनाव भरी सीमा के बिल्कुल पास पहुंच गई। यूक्रेन और रूस की सीमा से मात्र 25 किलोमीटर दूर बसे यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की स्थिति क्या है, ये हमने जाना। लगभग 15 लाख की आबादी वाले इस खार्किव शहर में इस समय जबरदस्त तनाव है। ये रूस की सीमा से पहली बात महज 25 मील दूर है। रूस के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और साजो सामान बॉर्डर के उस पार आ चुके हैं, ऐसी खुफिया जानकारी यहां लोगों तक साझा की गई है। और ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है, एक महत्वपूर्ण मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ टैंक बनते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां बनती है। ये एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान भी यहाँ पर है, जहाँ पर पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में बच्चे भी आते हैं। और चाहे वो पुलिस विभाग हो, इंटेलिजेंस विभाग हो, उसकी भी ट्रेनिंग यही होती है। ये स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। युद्ध से पहले क्या करना है और युद्ध के बाद यूक्रेन के साथ क्या होना है, रूस ने इसकी भी तैयारी कर ली। हम आपको रूस की सैन्य रणनीति की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो सैटेलाइट से ली गई हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखकर दुनिया को रूस के प्लान का पता चला है। कल जारी हुई इन तस्वीरों से कई बातें साफ हैं। जैसा तस्वीरों में नजर आता है कि सीमा पर बसे सोलोटी गांव में रूस के सैनिक तैनात हैं। 13 फरवरी को जो सैटेलाइट तस्वीरें आई थी उसमें सैनिकों की मौजूदगी ज्यादा थी, लेकिन 20 फरवरी की तस्वीरों में कम संख्या में सैन्य बल नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दूसरी तस्वीरों में स्थिति अलग है। जैसे इस तस्वीर में मोटर राइफल बटालियन की मौजूदगी नजर आती है। यूक्रेन सीमा से 35 किलोमीटर दूर ये तैनाती है। इस पूरी बटालियन की मूवमेंट सोलोटी के पास नजर आ रही है। बख्तरबंद गाड़ियों की बटालियन की मूवमेंट भी सैटेलाइट तस्वीरों में दिखती है। ये न्यूकी शहर का बाहरी इलाका है जो यूक्रेन से 15 किलोमीटर उत्तर में है। इस तस्वीर में रूस के सैन्य हथियार नजर आ रहे हैं। 20 फरवरी को सामने आई तस्वीरों में हेलीकॉप्टर की मौजूदगी भी दिखाई दी गई। इस एक और तस्वीर में रूसी सेना का पूरा दल पेड़ों के पास नजर आता है। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां और सेना की कुछ और गाड़ियां दिखाई देती हैं। ये तस्वीर बेलगोरोड की है जो यूक्रेन सीमा से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सेना की बड़ी मौजूदगी दिखाई दी। सेना के कैंप, गाड़ियां और हथियार पेड़ों के पास नजर आते हैं। इन तस्वीरों में जंगल के अलावा यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में भी सेना के जवानों की मौजूदगी नजर आती है। यूक्रेन के खार्किव से गौरव सामंत और दिल्ली से अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बरसों बरस के बाद यूरोप एक महायुद्ध के कगार पर खड़ा है। पुतिन इस मौके पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं जो बाकियों के सामने उन्हें एक अचूक मजबूत ताकत के तौर पर पेश कर सके। एक तरफ जंगी तैयारियां तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी का गेट भी खुला है। अब दोस्ती की कोशिशें एक तरफ और युद्ध वाली दुश्मनी दूसरी तरफ। ये वक्त यूक्रेन के बहाने रूस के लिए एक इम्तिहान जैसा है। यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिकों की मौजूदगी युद्ध की शुरुआत से पहले की घेराबंदी है। जब ये पूरी हो जाएगी तो युद्ध टालना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन की सीमा से कुछ ही दूरी पर होने वाला रूस का यह युद्धाभ्यास एक ऐसी तैयारी है जो असली युद्ध की रणनीति की झलक दिखाती है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दे दिया है और ये हमला अगले चंद दिनों में किसी भी वक्त हो सकता है।
खुफिया जानकारी के मुताबिक एक संभावित हमला इस शहर खार्किव पर भी हो सकता है, क्योंकि ये यूक्रेन का एक बहुत महत्वपूर्ण मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है और दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इस पर कब्जा यूक्रेन के मनोबल पर एक बड़ा प्रहार होगा। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों ही देश, रूस और यूक्रेन, अब इस हमले की तैयारी में है। देखना अब यह है कि ये हलचल जो शुरू हुई है सरहद के उस पार, वो कितनी जल्दी सीमा तक और फिर यूक्रेन के शहरों तक पहुंचती है। रूस की मिसाइल पावर यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका समेत सारे यूरोपीय देशों की बड़ी चिंता है। रूस के हवाई हमलों की क्षमता यूक्रेन को ही नहीं, उसके समर्थक देशों को भी घुटने के बल लाने की ताकत रखती है। ये बात बाइडेन भी जानते हैं और बोरिस जॉनसन भी। We have reason to believe that they are engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. My sense this will happen within the next several days. All the signs are that the plan has already, in some senses, begun. That's what our American friends think, and you're seeing these provocations now in Donbass. You're starting to see this, these explosions and so on that we've been warning about for a long time. And I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945, just in terms of sheer scale. बोरिस जॉनसन को तीसरे विश्व युद्ध का डर सता रहा है। वो कह रहे हैं कि ये 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का इकलौता ऐसा युद्ध था जिसका अंत परमाणु बम के विस्फोट के साथ हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और इस युद्ध में करीब 4 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में केवल सैनिक ही नहीं थे बल्कि आम नागरिक भी थे। ये दुनिया पर बीती सबसे बड़ी त्रासदी थी जिससे उबरने में दुनिया को कई वर्ष लग गए थे। यही वजह है कि दुनिया भर के देश तैयारी कर रहे हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद जवाब कैसे देना है, क्योंकि हमले की सूरत में दुनिया एक बार फिर किसी बड़े युद्ध की आग में झोंक दी जाएगी। यूक्रेन समर्थक देश हर हाल में रूस के हमले को रोकना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका की ओर से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि पुतिन के साथ 24 फरवरी को जो बाइडेन मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तब तक हमला न किया जाए। इस तरह की बैठकें टकराव को युद्ध के मैदान से कूटनीतिक टेबल तक तो लाती हैं, साथ ही एक तनाव भरी परिस्थिति को थोड़ी देर के लिए टाल भी देती है, यानी थोड़ा समय मिल जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध से पहले शांति का एक प्रयास फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक शिखर सम्मेलन को तैयार है, लेकिन इससे पहले व्हाइट हाउस ने यह भी साफ किया है कि रूस को यह आश्वासन देना होगा कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये शिखर वार्ता रूस और अमेरिका के बीच होती है, और अगर होती है क्या इससे युद्ध का खतरा टल जाएगा? फिलहाल रूस ने अपने सैनिकों को युद्धाभ्यास के बाद अपने अपने शिविर में नहीं भेजा। वो अब भी यूक्रेन की सीमा पर मौजूद हैं और उस इशारे का इंतजार कर रहे हैं जिसका डर यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी। यूक्रेन के खार्किव से गौरव सावंत, आज तक।